मैं लक्ष्मण कुमार, फिजिक्स प्रोफेसर। लास्ट क्लास में हमने यूनिट के बारे में डिस्कस किया था। आज डिस्कस करेंगे यूनिट से रिलेटेड कैलकुलेशन, खास करके कन्वर्जन ऑफ यूनिट। बराबर है। कन्वर्जन ऑफ यूनिट डिस्कस करने के पहले यूनिट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसका वैल्यू कितना होता है। वैल्यू ऑफ मेजरमेंट, वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। तो वैल्यू ऑफ मेजरमेंट क्या है? कहीं पे भी कोई भी लेंथ लिखो तो हम लोग लिखते हैं 5 मीटर। ये दोनों ऐसा मल्टीप्लिकेशन में होता है। 5 क्या हो गया? न्यूमेरिकल वैल्यू। m क्या हो गया? यूनिट। तो एक है न्यूमेरिकल वैल्यू और एक है यूनिट। 5 मीटर हो गया। उसी तरह से मास का ले लो, 7 kg, पोल्स का 3 न्यूटन। तो सभी कैसा है? प्रोडक्ट में है। तो एक है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा यूनिट। इन दोनों का प्रोडक्ट मिलके बनता है यूनिट। करेक्ट है? नोट करो इसमें। द वैल्यू ऑफ मेजरमेंट, द वैल्यू ऑफ मेजरमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट मतलब कहीं पे भी मेजरमेंट लिखना हो तो हम लोग कैसे लिख सकते? मेजरमेंट m लिखना हो सो इट इज n इंटू यू या सिंपली n u। ऐसा n क्या कहलाएगा? न्यूमेरिकल वैल्यू। u क्या कहलाएगा? यूनिट। एक हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा हो गया यूनिट। ये है मेजरमेंट। कहीं पे भी कोई भी लिखना हो, अब जैसे कोई कह दे यहां से कोई पर्टिकुलर लोकेशन का डिस्टेंस 1000 और कुछ बताए ही नहीं, यूनिट ना बोले, इनकम्प्लीट है। बिना यूनिट का हम लोग कोई भी मेजरमेंट लिख ही नहीं सकते। कर दिया मास इज 10 वाट, ग्राम, केजी, मिलीग्राम, कुछ तो बताना पड़ेगा। करेक्ट है? हाँ, सेम वैसे यूनिट में मतलब मेजरमेंट में n और u दोनों टर्म आता है। n और u दोनों मिलके एक वैल्यू बताएगा, उसी को वैल्यू कहते हैं। फॉर ए गिवन मेजरमेंट, फॉर गिवन मेजरमेंट, एक पर्टिकुलर मेजरमेंट यदि दे रखा हो तो उस केस में n और u का प्रोडक्ट कैसा होगा? कांस्टेंट। n और u मिलके कांस्टेंट ही होता है। अब किसी मेजरमेंट में u का वैल्यू बहुत ज्यादा हो तो पक्का n कम होगा। किसी में u कम हो तो n ज्यादा होगा। जैसे हम लोग कहे लेंथ में एक होता है यूनिट मीटर और एक है सेंटीमीटर। बड़ा कौन है? अब बड़ा और छोटा कैसे पता करेंगे? तो बड़ा और छोटा कैसे पता करेंगे? तो मीटर कहने का मतलब है क्या? एक रॉड जिसका लेंथ 1 मीटर हो उसको कहते मीटर। सेंटीमीटर किसको कहते? एक रॉड जिसका लेंथ 1 सेंटीमीटर उसको सेंटीमीटर। तो मीटर हुआ इतना, 1 मीटर। सेंटीमीटर हुआ इतना, तो बड़ा कौन हुआ? मीटर। किलोमीटर और बहुत बड़ा है ना? किलोमीटर और बड़ा हुआ तो सबसे बड़ा यूनिट किलोमीटर, छोटा यूनिट सेंटीमीटर या मिलीमीटर। तो सेंटीमीटर में न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होंगे, किलोमीटर में न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगा। फॉर गिवन मेजरमेंट, मेजरमेंट वही रहना चाहिए। करेक्ट है? मेजरमेंट बदलना नहीं चाहिए। और इसी के हेल्प से हम लोग यूनिट वगैरह एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। करेक्ट है? देखो, अब आते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना हो तो क्या देखेंगे हम लोग? n और u
इन दोनों का प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए किसी भी सिस्टम में हो, और उसके बाद फिर उसको बदल सकते। बदलने के लिए उसका कन्वर्जन मालूम होना चाहिए, जिस सिस्टम से जिसमें बदलना हो, पहला काम ये कन्वर्जन मालूम होना चाहिए। कैसा, तो फॉर एग्जाम्पल मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो ये मालूम होना चाहिए, ये बताया नहीं जाएगा। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। न्यूटन को बदलना हो डाइन में तो मालूम होना चाहिए। अब नहीं मालूम है तो कैसे पता करेंगे, तो फंडामेंटल का जो है वो मालूम होना चाहिए। फंडामेंटल जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है वो मालूम होना चाहिए, डेराइव का हम लोग पता कर सकते हैं। करेक्ट है। तो फंडामेंटल में मैकेनिक्स पार्ट में देखें तो क्या क्या रहता है, लेंथ मीटर सेंटीमीटर मालूम है, मास में केजी ग्राम, टाइम में मिनट सेकंड आवर, ये कन्वर्जन मालूम है। तो यदि डेराइव का मालूम हो तो डायरेक्ट यूज करो, नहीं मालूम हो तो फंडामेंटल में बदल के लिखो। करेक्ट है। फंडामेंटल में बदल के हम लोग किसी भी क्वांटिटीज का कन्वर्जन पता कर सकते हैं। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में क्या कैसे पता करेंगे उसके बारे में नोट कर लो। इन दिस केस measurement in one system of units can be converted into other system by converting the units in fundamental units, by converting the units in fundamental units, or in derived units, which conversion is known, जिसका कन्वर्जन मालूम होना चाहिए। करेक्ट है। तो देखो एग्जाम्पल, कन्वर्ट 5 किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकेंड। 5 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना है। तो पहला सिस्टम 1 और इधर लिखे सिस्टम 2। करेक्ट है। सिस्टम 1 कौन सा, या तो इसको लिखो या उसको लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अननोन है उसको लेफ्ट साइड में, नोन को राइट साइड में लिखे तो फायदेमंद है। हमें इसमें कन्वर्ट करना है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू पता करना है। तो इधर लिख दिए N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। करेक्ट है, सिंपल। N1 कितना है 5, इधर कितना है किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर, N2 मीटर पर सेकेंड। ऐसा N2 पता करना, N2 इक्वल टू 5 इंटू किलोमीटर पर आवर, और ये सेकेंड इधर आएगा और मीटर नीचे आएगा। करेक्ट है ना। हाँ, अब क्या लिखेंगे 5 इंटू किलोमीटर को बदल दो, या ऐसा लिखो किलोमीटर बाय मीटर एस बाय आवर। ये कन्वर्जन है कि नहीं। किलोमीटर और मीटर किसी एक को बदलना होगा, तो किलोमीटर का कन्वर्जन मालूम, 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर। सेम यूनिट में दोनों को लाना है, इसको भी सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो क्या लिखेंगे देखो N2 इक्वल टू 5 इंटू किलोमीटर की जगह क्या लिखेंगे 1000 मीटर, 1000 मीटर बाय मीटर इंटू इधर सेकेंड हो गया, और इधर क्या लिखेंगे आवर, मतलब 3600 सेकेंड। ऐसा होता है ना। 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। ये सेकेंड कैंसिल, ये मीटर कैंसिल, 2 जीरो इधर से कैंसिल। अब देखो क्या बचा, N2 इक्वल टू 50 बाई 36, 2 से डिवाइड कर दो 25 बाई 18,
5 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 25/18 मीटर पर सेकेंड। हम लोग यूनिट कन्वर्जन डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो यूनिट कन्वर्जन कैसे आसानी से अटेम्प्ट किया जा सकता है। हमारे पास है वेलोसिटी इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर, बदलना किसमें है इसको, मीटर पर सेकेंड में। तो हम लोग क्या करेंगे, किलोमीटर को बदलो, आवर को यहीं पे बदलो। वो जो कंसेप्ट डिस्कस किए अभी थोड़ी देर पहले प्रीवियस क्वेश्चन में, उसमें क्या है वो तरीके से है, सिस्टमैटिक, बोर्ड एग्जाम में लिखना हो तब के लिए जरूरी है। अभी के टाइम पे जब हमें कन्वर्ट करना हो तो इतना लिख के करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट किया करेंगे। और जो भी कैलकुलेशंस होते हैं वो डायरेक्ट ही करना पड़ता, लिख के एक एक यूनिट बदलोगे तो कितना समय लग जाएगा। तो देखो कैसे लिखते हैं, 5 इंटू ये रहा किलोमीटर, किलोमीटर को किस में लाना है, मीटर में, बस उसका वैल्यू लिखो कितना है 1000 मीटर। फिर आ जाओ आवर, आवर को किस में बदलना है, सेकंड में। तो क्या लिखेंगे इसके लिए 3600 सेकंड, करेक्ट है। ये 2 जीरो कैंसिल और 2 से डिवाइड कर दो तो 5 कितना, 10 के बदले में 5 और ये 18, 2 से डिवाइड हो गया 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये इस तरह से इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये वाला जो टर्म है ये, इसको ध्यान से देखोगे तो पहले था किलोमीटर पर आवर में, अब है ये मीटर पर सेकेंड में, करेक्ट ना। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए एक्स्ट्रा फैक्टर कितना है, 5/18। तो कभी भी किलोमीटर पर आवर दे रखा हो, मीटर पर सेकेंड में बदलना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर तो हो जाएगा। कहने का मतलब 18 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, 36 किलोमीटर पर आवर इज 10 मीटर पर सेकेंड, डबल हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चंस वगैरह जो रहते हैं उसमें बहुत ज्यादा चांसेस है 18, 36, 72 इसी तरह के टर्म रहे जो कि डायरेक्ट 18 का मल्टीपल होता है और फिर हम लोग आसानी से उसका वैल्यू पता कर सकते हैं। तो देखो ये कितना आया, 25/18 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द वेलोसिटी। यूनिट कन्वर्जन फिजिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी यूनिट गिवन रहेगा, हमें अपने कैलकुलेशन के आधार पे एक सिस्टम में ला के फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए यूनिट कन्वर्जन अच्छे से पढ़ना बहुत ही जरूरी है, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट 5 न्यूटन फोर्स इन सीजीएस सिस्टम। फोर्स 5 न्यूटन है, उसको सीजीएस सिस्टम में बदलना है। अब न्यूटन फंडामेंटल में आता है क्या, नहीं। यदि तुम्हें मालूम हो 1 न्यूटन, न्यूटन एसआई सिस्टम में है, न्यूटन एसआई में आता है और सीजीएस में पता करना है। यदि 1 न्यूटन का कन्वर्जन मालूम हो तो डायरेक्ट लिख दो, नहीं मालूम हो तो क्या करेंगे, न्यूटन को बदलेंगे किस चीज में, फंडामेंटल यूनिट के फॉर्म में। यहाँ पे फोर्स का वैल्यू है 5 न्यूटन, ये प्रोडक्ट में होता है, दिखता नहीं है लेकिन लिखते प्रोडक्ट के फॉर्म में है। अब ये न्यूटन है, इसका कोई वैल्यू नहीं मालूम हो सीजीएस में तो न्यूटन को बदले किसमें, फंडामेंटल। अब न्यूटन को फंडामेंटल में कैसे बदले, तो सिंपल तरीका है, ये जिस चीज का है उसका कोई फार्मूला याद करो। तो फोर्स का फार्मूला हम लोग को मालूम है m × e, फार्मूला आ गया। अब जो क्वांटिटी है
उसका यूनिट लिखना होगा फंडामेंटल में। तो मास का यूनिट कितना, केजी, फंडामेंटल है। एक्सेलरेशन का क्या लिखते, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर लिख दो, सेम चीज है। तो यहां लिख लेते इसको 5 इंटू न्यूटन के जगह केजी इंटू मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, ऐसा। तो कभी भी बदलने का हो, अननोन टर्म आ जाए, फंडामेंटल में बदलो, फिर उसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, देखो, सो दिस इज इक्वल टू 5 इंटू केजी। सीजीएस सिस्टम में ये मास है ना केजी, सीजीएस सिस्टम में मास का क्या होता, ग्राम। ग्राम कितना होता, 10 पावर 3 ग्राम, ऐसा जो भी है। केजी लिखना है, 1 केजी जो है, यानी 1 केजी को ग्राम में बदलना है, सिंपल। फिर आ गया कौन सा, मीटर। मीटर मतलब 1 मीटर, 1 मीटर को बदलो सेंटीमीटर में। 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 सेंटीमीटर, ऐसा। फिर है ये सेकंड। सेकंड कितना होता है सीजीएस, टाइम क्या होता है सीजीएस में, सेकंड, कोई जरूरत नहीं बदलने का। तो ये हुआ सेकंड स्क्वायर। तो ये ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर, 10 पावर 3 और ये 10 पावर 2, दोनों मिलकर 10 पावर 5। 5 इंटू 10 पावर 5 इंटू ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फैक्टर कितना हुआ, ये वाला, लेकिन ऐसा लिखने की जरूरत नहीं, डब्बा समझने के लिए ये हो गया। अब खास बात ये है कि जैसे ये वाला क्वांटिटी जो है, इसका स्पेशल नेम न्यूटन एन से लिखा है, वैसे इसका भी एक स्पेशल नेम है, क्या कहते हैं उसको, डाइन, सही। तो कितना हो गया, 5 इंटू 10 पावर 5 डाइन। कब, जब F इक्वल टू कितना हो, 5 न्यूटन। 5 न्यूटन इज इक्वल टू 5 इंटू 10 रेज टू पावर 5 डाइन, करेक्ट। बहुत आसान तरीका है यूनिट कन्वर्ट करने का, कभी भी बहुत ही सिंपल तरीके से कन्वर्ट आसानी से कर सकते, करेक्ट है। इससे क्या पता चला हमें, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 5 डाइन। दिस इज द कन्वर्जन। अब यदि ये मालूम है तो इसका यूज हम लोग कभी भी कर सकते हैं, नहीं मालूम था तो नहीं कर सकते। अब मालूम है एसआई से सीजीएस बदलने में 10 रेज टू पावर 5 आता है, तो जब इस बार न्यूटन कहीं आ जाए तो उसको फंडामेंटल में बदलने की जरूरत नहीं है, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट 1 जूल ऑफ एनर्जी इन सीजीएस सिस्टम। 1 जूल एनर्जी को सीजीएस सिस्टम में बदलना है, कैसे, तो देखो एनर्जी का वैल्यू है 1 जूल। अब बताओ क्या जूल का कन्वर्जन सीजीएस सिस्टम में मालूम, नहीं मालूम, तो इसको फंडामेंटल यूनिट में बदलना होगा। फंडामेंटल यूनिट में कैसे बदले, तो इसका फार्मूला ढूंढना होगा कि एनर्जी का फार्मूला है क्या। तो कोई भी फार्मूला याद करो, मान लिया जाए हम लोग फार्मूला याद करते हैं काइनेटिक एनर्जी का, क्या है, 12 mv²। ये हुआ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। अब लिखेंगे इसका यूनिट, तो यूनिट लिखना है, वैल्यू नहीं लिखना, यूनिट। तो ये तो नंबर है, इसका कुछ यूनिट होता है क्या, हाफ। क्या हाफ, क्या केजी, हाफ मीटर, ऐसा कुछ है, कुछ भी नहीं, बस हाफ। एम है मास, इसका यूनिट होता, सो इट इज केजी। वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट कितना, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड और ये स्क्वायर मतलब मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर,
सब फंडामेंटल में, बस हो गया, इधर लाके लिख दो। तो यहां लिखेंगे केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो क्या आ जाएगा, 1 इंटू केजी, किलोग्राम है, किलोग्राम है तो क्या करेंगे इसमें, किलोग्राम का वैल्यू लिखो किसमें, ग्राम में। तो 1 किलोग्राम कितने इक्वल होता है, 10 पावर 3 ग्राम। फिर आ जाओ मीटर, मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो यहां लिखेंगे 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड इज सेकंड, सो इट इज सेकंड स्क्वायर। वो तो बदलता नहीं। देखो कितना आ गया, 1 इंटू 10 पावर 3, इधर 2 जीरो है और उसका स्क्वायर, तो 10 पावर 4 बनेगा। तो 10 रेज टू पावर 4 ये ग्राम, इधर सेंटीमीटर स्क्वायर और ये पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा। तो टोटल कितने हो गए ये, सो एनर्जी इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे 1 इंटू 10 रेज टू पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज एनर्जी इज इक्वल टू 1 जूल। 1 जूल इतना हो गया, मतलब कन्वर्जन फैक्टर कितना है, 10 पावर 7। अब जैसे एसआई सिस्टम फंडामेंटल यूनिट में एनर्जी ये होता है, उसका स्पेशल नेम जूल है, वैसे इसका भी सीजीएस में स्पेशल नेम है, ERG से रिप्रेजेंट करते अर्ग, मतलब इसको डायरेक्ट लिख सकते 1 इंटू 10 पावर 7 अर्ग, ऐसा। ये हो गया एनर्जी का कन्वर्जन। बहुत ही सिंपल तरीके से आसानी से हम लोग पता कर सकते हैं। ये हो गया एनर्जी। 1 जूल को किस में बदल दिए हम लोग, सीजीएस सिस्टम में बदल दिए। करेक्ट है ना, सिंपल तरीका है, नोट कर लो। इसी को हम लोग देखो दूसरे तरीके से भी कन्वर्ट करते हैं। दूसरा क्या तरीका है, 1 एनर्जी का लिखना है 1 जूल। अब एनर्जी का कोई दूसरा फॉर्मूला, तो एनर्जी कहो, काइनेटिक एनर्जी कहो, पोटेंशियल एनर्जी कहो या वर्क कहो, वर्क का भी यूनिट क्या होता है, जूल होता है ना, मालूम। वर्क का भी यूनिट जूल होता है, यानी वर्क कितना हो गया, न्यूटन मीटर। वर्क का फार्मूला क्या होता है, वर्क का फार्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसा पढ़ोगे। हाँ, मतलब यही हो गया एनर्जी। एनर्जी और वर्क दोनों का यूनिट सेम है। हमें यूनिट से मतलब है, वैल्यू से मतलब तो है नहीं। फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर। न्यूटन मीटर हो गया एनर्जी का यूनिट, यानी कि एनर्जी का दूसरा यूनिट न्यूटन मीटर भी है। तो यहां पे इसको लिखेंगे 1 न्यूटन मीटर, ऐसा, बराबर। क्यों ऐसा लिख रहे, क्योंकि न्यूटन का कन्वर्जन हमें मालूम है, इसीलिए लिख रहे। वो भी तरीका है पता करने का कि जिसका कन्वर्जन मालूम उसको कैसे यूज करते हैं। तो देखो यहां पे लिखेंगे 1 इंटू न्यूटन, 1 इंटू 10 पावर 5 डाई, 1 न्यूटन है ना। अभी डिस्कस किए। अब आया मीटर। मीटर को कितना लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर, करेक्ट है। ये 10 पावर 5 और ये 100 दोनों मिलके कितना हो गया, 10 रेज टू पावर 7, 10 रेज टू पावर 7 डाई सेंटीमीटर। ये डाई सेंटीमीटर ही अर्ग बन के आता है। सो 1 जूल इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग। तो फंडामेंटल में ना बदल के स्पेशल यूनिट, इन स्पेशल यूनिट के फॉर्म में भी यदि बदल लिए तो भी आंसर आसानी से पता कर सकते हो, बराबर है ना, समझ रहे, बिल्कुल सही, वेरी गुड। देखो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी इन सीजीएस सिस्टम। जी कहने का मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी का वैल्यू दे रखा है न्यूटन एसआई सिस्टम, मीटर एसआई, केजीबी एसआई। न्यूटन स्पेशल यूनिट है एसआई सिस्टम का, करेक्ट है, मतलब डेराइव यूनिट है। डेराइव यूनिट बहुत सारे फंडामेंटल को कंबाइन करके सिंगल नेम दे दिया गया है ना। तो ये है जी का वैल्यू।
अब इसको बदलना है। अब सोच रहे होगे कि ये g का ऐसा यूनिट आया कैसे? यदि हमें खुद से पता करना हो इसका यूनिट तो कैसे पता करेंगे? कभी भी किसी भी क्वांटिटी का, फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट यदि पता करना हो तो कम से कम पहला काम उससे रिलेटेड कोई ना कोई फार्मूला, एक्सप्रेशन मालूम होना चाहिए। फार्मूला नहीं मालूम हो, यूनिट नहीं पता कर सकते, याद करना पड़ेगा। यूनिट पता करना हो तो फार्मूला मालूम होना चाहिए। कैसा? तो देखो, फार्मूला है F इक्वल टू, मालूम भी होगा, पढ़े होगे, ग्रेविटेशन चैप्टर था ना, ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़े होगे F दो पार्टिकल के बीच का फोर्स G m1 m2 by r स्क्वायर, G m1 m2 by r स्क्वायर। हमें पता क्या करना है? G, तो G को एक साइड ले लो, यहीं रहने दो, F हो गया, R डिवीजन में है तो इधर आएगा, तो कैसा? मल्टीप्लिकेशन में r स्क्वायर। m1 m2 मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आएगा तो डिवीजन में, इसको उल्टा लिखिए, G उधर तो इधर, बाकी कुछ भी नहीं है ना। अब इसका यूनिट लिखना है तो बहुत ही सिंपल तरीका है, यूनिट लिखना। यूनिट लिख दिया हमने, फिर भी यदि जानना हो कैसे लिखा जाता है तो उसके लिए ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। आर डिस्टेंस है, मीटर, उस पे स्क्वायर, सो मीटर स्क्वायर अपॉन, ये भी केजी और ये भी केजी, मास अलग अलग हो सकता, यूनिट तो एक ही रहेगा ना, केजी और केजी, उसका क्या होगा? केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर, डैश करने का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। करेक्ट है? बहुत ही सिंपल तरीका है जी का यूनिट पता कर। ये तो यूनिट का काम हुआ, ये कैलकुलेशन नहीं हुआ, कैलकुलेशन तो इसके बाद है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट था जो कि हमने अभी डिस्कस किया है। हम लोग आते हैं G का वैल्यू पता करने। G इक्वल टू 6.67 10⁻11 इंटू न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, यही है ना? हाँ, वैल्यू लिखो 6.67 10⁻11 न्यूटन का कन्वर्जन मालूम है सीजीएस में, 1 न्यूटन इज 10⁵ डाइन, तो यहां लिखो 10⁵ डाइन, यूनिट भी लिखने का साथ है, उसको छोड़ नहीं सकते, इनटू, अब आया मीटर, मीटर को बदलो सेंटीमीटर में, 1 मीटर कितना होता? 100 सेंटीमीटर, सो इट इज 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। फिर आ जाओ केजी में, 1 केजी कितना होता? 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, ऐसा। करेक्ट है? बस हो गया, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर। अब देखो कैसे लिखेंगे, कितना हो गया? 6.67 10⁻11 इंटू, नंबर सब एक साथ, 10⁵, ये 2 जीरो पे पावर 2 मतलब 10⁴, तो यहां हो गया 10⁴ डिवाइडेड बाई 3 जीरो पे पावर 2 10⁶, और यूनिट डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। वैल्यू चेक करो कितना, 5 और 4 कितने हो गए? 9, 9 में 11 गया, 2 बचेंगे, 6 ऊपर गया, वापस 8, मतलब G इक्वल टू लिखेंगे 6.67, है ना, पॉइंट है इधर, 10⁻⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, ऐसा है ना। आसानी से कन्वर्ट करके हम लोग पता कर सकते हैं। यह है सिंपल तरीका यूनिट का वैल्यू कन्वर्ट करना या पता करना। कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हो, बहुत आसानी से यूनिट वगैरह पता कर सकते हैं।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, फाइंड ए इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन किलोमीटर पर आवर स्क्वायर यूनिट। अब किलोमीटर ध्यान होगा किसी भी सिस्टम में नहीं आता, आवर टाइम भी जो है आवर का साइन किसी भी यूनिट में नहीं आता है, सिस्टम में नहीं आता। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसको सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका है, जैसे अभी डिस्कस किए वैसे ही एक एक करके बदलना है। कैसे? देखो A इक्वल टू है 10 इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अब हमें लाना क्या है? किलोमीटर, और मीटर को हटाना है। तो मीटर और किलोमीटर में क्या रिलेशन है? तो 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर। ये गलत है ना? 1 किलोमीटर, हमें 1 मीटर को किलोमीटर में बदलना है। तो डायरेक्ट भी लिख सकते, नहीं समझ में आ रहा हो तो ऐसा लिख लो 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर। तो 1 मीटर इक्वल टू 1000 इधर आ जाएगा, 1/1000 किलोमीटर है। तो 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। तो ये हो गया 10 मीटर के जगह कितना लिखेंगे? 1/1000 किलोमीटर। करेक्ट है। अब आते सेकंड का, सेकंड को किस में बदलना? आवर में। तो इसका भी कन्वर्जन है, क्या लिखते? 3600 सेकंड इज 1 आवर। तो 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/3600 आवर, ऐसा है ना? सिंपल वैल्यू रख दो। तो यहां लिखेंगे 1/3600 आवर सेकंड के जैसा, और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर जो है वैल्यू हो तो जैसा है वैसे ही लिखना पड़ेगा, बराबर। बस सिस्टमेटिक गलत नहीं लिख देने का। कभी कभी जल्दबाजी में क्या करते हैं, 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड होता है। कभी पूछा जाए 1 सेकेंड को आवर में लिखो तो जल्दबाजी में कह देते 1 सेकेंड इक्वल टू 3600 आवर। ये तो गलत हुआ है ना? हाँ, तो इसीलिए उस तरह की गलतियों से बचने का। तो अब देखो ये डिवीजन का टर्म है तो ऊपर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। सो इट इज 10 इंटू, ये पहले ले लो, 3600 दो बार है तो 3600 दो बार लिख दिए। ये 1000 डिवीजन में है, 1000 लिख दिए। और यूनिट क्या हुआ? किलोमीटर, और ये आवर का स्क्वायर। सिंपल। कितना आ जाएगा? 2 0 इधर और 1 0 इधर कैंसिल। 36 और 36 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 6 इंटू 6 36, 6 इंटू 3 18, और उसका 2 डबल 72, और पहले कैरी कितना था? 3 75, 5 3 और 3 का प्रोडक्ट 9, 9 और 7 कितना? 9 एंड 7 16, और इधर डबल 0 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ए इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज दिस वन। करेक्ट है। ये यूनिट है जाना पहचाना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नॉर्मल वैल्यू लगता है भी, लेकिन ये वाला वैल्यू 1,65,600 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। देखने में कितना बड़ा लगता, क्यों? क्योंकि इस तरह के यूनिट का हम लोग यूज नहीं करते, कभी भी कैलकुलेशंस वगैरह में नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए इसका जो वैल्यू आया वो सही आइडिया नहीं देता है। आइडिया कब सही आएगा? जब उस वैल्यू का रियलाइजेशन मालूम हो। एक्सेलरेशन के आधार पे बहुत सारे क्वेश्चंस मोशन चैप्टर में कर चुके होंगे, लॉज ऑफ मोशन फोर्स चैप्टर में भी कर चुके होंगे। तो इसीलिए क्या है, यहाँ पे इसके बारे में बेसिक आइडिया मालूम रहता। ऐसा यूनिट में नहीं करते, अजीब सा आया लेकिन है बहुत कम, सोचने में लगेगा ये तो बहुत ज्यादा वैल्यू है ना? ये हो गया कम। ऐसा कोई भी सिस्टम हो, एक से दूसरे में कन्वर्ट करना हो, बहुत आसानी से हम लोग पता कर सकते।
convert as indicated. 10 meter per second in kilometer per hour velocity, 5 Newton second in CGS, 20 joule in CGS, 5 kg per meter क्यूब, ये डेंसिटी है इन CGS, 7 watt per meter स्क्वायर, ये इंटेंसिटी है, वैट पावर का होता है, पावर बाय एरिया, इंटेंसिटी, 7 watt per meter स्क्वायर इन CGS। ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और यदि इसमें कुछ डाउट रह गया तो डाउट को जो ग्रुप है उस ग्रुप में पुट करने का, क्वेश्चन रखने का कि हाँ ये डाउट रह गया, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। करेक्ट है, ये होमवर्क है एक तरह से, इसको सॉल्व करना है और फिर डाउट्स रहने पे पूछना है, आंसर आने पे आंसर भी पोस्ट करना है। करेक्ट है, ध्यान रखने का, आंसर सॉल्व करके आंसर व्हाट्सएप ग्रुप पे डालो, नहीं आ रहा हो आंसर, डाउट भी पूछो। बिल्कुल सही, एकदम सही सोच रहे, डाउट पूछ सकते हो।